हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल प्रोटॉन लर्निंग महाराष्ट्र बोर्ड पर। और हाजिर हूं इसी के साथ एक नई और मज़ेदार वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या होता है। आइए आज हम इसे अच्छे समझेंगे। बहुत बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि बेस्ट ऑफ 5 रूल आखिर है क्या, कैसे काम करता है और कैसे इससे हमारे परसेंटेज बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं और आज के हमारे इस टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर बेस्ट ऑफ 5 रूल है क्या। जैसे जैसे हम समझते हैं, मान लीजिए कि आपको मराठी में जैसे कि समझते हैं कि मराठी में आपको आए 90 मार्क्स, मैथ्स में आपको आए 80 मार्क्स, इंग्लिश में आपको 85 मार्क्स, साइंस में आ गए आपको 95 मार्क्स, और हिंदी को हम इधर ले लेते हैं। जैसे हिंदी में आपको आ गए 96 मार्क्स, और सोशल साइंस में आपको आ गए 91 मार्क्स। ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स आए सभी में? आपको आए मराठी में 90 मार्क्स, मैथ्स में 80, इंग्लिश में 85, साइंस में 95, हिंदी में 96 और सोशल साइंस में 91। अब अगर नॉर्मल बोर्ड्स की बात करें तो नॉर्मल बोर्ड में हम क्या करेंगे, जैसे सीबीएसई बोर्ड और बाकी सारे बोर्ड्स, उनमें क्या होता है कि हम ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस करते हैं और जितने सब्जेक्ट्स हैं उस नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा परसेंटेज हमको मिल जाता है। तो जैसे समझते हैं कि हम प्लस करते हैं, तो अगर मैं नॉर्मल बोर्ड्स की बात करूं तो हम नॉर्मल बोर्ड्स में क्या करेंगे, हम इन पूरे 6 सब्जेक्ट्स को प्लस करेंगे आपस में। ठीक है, हम इन 6 सब्जेक्ट्स क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स को प्लस करेंगे, और जो उनका सम आएगा हम उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हम करके देखते हैं। जैसे अगर मैं इन 6 सब्जेक्ट्स का सम करूं तो मेरे पास जो नंबर आता है वो होता है 500, क्या होता है 537। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है बच्चों, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 6 से, तो हमारे जो हमारे परसेंटेज बनते हैं वो लगभग होते हैं 89.5। 89.5। तो अगर आप नॉर्मल बोर्ड्स में हो और अगर आपको इतने मार्क्स आते हैं तो आपके जो परसेंटेज बनेंगे वो होंगे 89.5। लेकिन बेस्ट ऑफ 5 रूल से क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जब हमने नॉर्मल बोर्ड्स की बात की है, ठीक है, जब हमने नॉर्मल बोर्ड्स की बात की है तो हमने पूरे 6 सब्जेक्ट्स को प्लस किए थे। लेकिन बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम जो टॉप बेस्ट सब्जेक्ट हैं जिनमें हमको टॉप 5 जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमको हाईएस्ट मार्क्स है, हम सिर्फ उनको ही प्लस करेंगे और उस 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमको कौन से सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क है, 5 कौन से सब्जेक्ट हैं इसे, तो 95, सबसे पहले 96, 95, 91, 90, 85, और सबसे कम किस में है, मैथ्स में 80। तो हम इस मैथ्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम जो 5 सब्जेक्ट जिसमें सबसे हाईएस्ट मार्क है, हम सिर्फ उसको ही कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इन 5 सब्जेक्ट्स को हम प्लस करके इसके परसेंटेज निकालते हैं और देखते हैं कि कितना परसेंट आता है। तो बच्चों, जब हम इन टॉप 5 सब्जेक्ट्स को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो सम आ रहा है वो लगभग है। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने टॉप 5 सब्जेक्ट्स को प्लस किए और जब 5 से डिवाइड किए तो हमारे पास जो टोटल परसेंटेज आ रहे हैं वो है 91.4%। और वहीं जब हमने नॉर्मल बोर्ड्स के हिसाब से कैलकुलेट किए, जैसे सीबीएसई बोर्ड और दूसरे जो बोर्ड्स हैं, जब हमने उनके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट किए तो हमारे जो परसेंटेज आ रहे हैं वो है 89.5%। तो आप देख सकते हैं
कि बेस्ट ऑफ 5 रूल से हमको कितना फ़ायदा हो रहा है। जहाँ हमारे 89 बन रहे थे वहाँ हमारे 91.4 बन गए हैं। तो बच्चों बेस्ट ऑफ 5 रूल से जो हमारे परसेंटेज हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड चाहता है कि बच्चों के परसेंटेज बढ़ें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे नॉर्मल बोर्ड्स में अगर हम होते तो हमारे जो परसेंटेज है वो 89.5 बनते, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में बेस्ट ऑफ 5 रूल की वजह से हमारे जो परसेंटेज है वो 91.4 बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको आपके जो बेस्ट टॉप सब्जेक्ट्स हैं 5 सब्जेक्ट्स, उनके हिसाब से बेस्ट ऑफ 5 रूल के परसेंटेज कैलकुलेट किए जाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि मेरा डाउट कि जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे बेस्ट ऑफ 5 रूल से रिलेटेड कौन सा डाउट आता था। ठीक है, मुझे बेस्ट ऑफ 5 रूल से रिलेटेड कौन सा डाउट आता था या फिर मुझे क्या डाउट था उस समय में, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों जब मैं 10th क्लास में था महाराष्ट्र बोर्ड में, तो मुझे लगता था कि जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके परसेंटेज कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो मैं ये सोचता था कि अगर हमारे सिलेबस में 6 सब्जेक्ट हैं और अगर उसमें से मैं एक में अगर फेल हो जाता हूँ तो वैसे भी तो 5 सब्जेक्ट ही कैलकुलेट किए जाएंगे, तो छठवें का क्या मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पूरे 6 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। इन 6 सब्जेक्ट्स में से जो टॉप 5 होंगे उसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट होंगे और उन पे बेस्ट ऑफ 5 रूल लागू होगा। आपको पूरे 6 सब्जेक्ट पास करना ज़रूरी है। तो बच्चों बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि मेरे मन में क्या डाउट था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बेस्ट ऑफ 5 रूल है वो समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने अपने तरफ से बेस्ट ऑफ 5 रूल समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन डाउट्स को अपनी अगली वीडियोज़ में क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू बच्चों, बाय।